charm. The most anticipated and awe-inspiring moment was when I felt you moving inside my womb for the first time. Your heartbeats and playful kicks filled me with excitement and wistfulness all at once. Your hiccups feel so funny. Your hiccups feel so funny and always amuse Daddy and me. You are the next chapter of our simple family story as it unfolds. My sweet. When I felt your kick for the first time, I was just lying on the sofa and I suddenly felt your kick. And I just felt so good and so emotional because I felt your movement. I never felt so much of mood swings, but I feel emotional at times. I feel like crying at times, if that is mood swings. Yeah. Fitness activities I do include maybe I was on bed rest when you were there in my womb, so I couldn't do so much of fitness activities, but we'll do it together. ऑल फॉर बेबी ये एक बुक है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हैं जो आप अपने बेबी के साथ कर सकते हैं, बेबी के लिए लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं। तो मैं 9 महीने में एक्चुअली आज ही ये बुक्स मेरे पास पहुंची हैं और आई एम सो एक्साइटेड। मैं इसमें अपना सारा एक्सपीरियंस लिखने वाली हूँ कि मैं बेबी के लिए क्या फ़ील करती हूँ, इन महीनों में मैंने क्या फ़ील किया, क्या क्या हुआ जो सिर्फ मुझे पता है, बेबी को नहीं पता है। तो आई थिंक he or she will get to read it and they'll feel so special. हाय माय यूट्यूब फैमिली। सो इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। एक्चुअली आज मम्मा दुबई जा रही हैं तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। राजीव मम्मा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए हैं और क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। मेरा बन मस्का और चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है तो मैंने बहुत सर्च किया ज़ोमैटो पे कि अब इस वक्त क्या खुला मिलेगा और चाय और बन मस्का ऑर्डर किया है। तो आई थिंक वो खा के मैं वापस से सो जाऊँगी। आप सब जानते हैं कि मम्मा NRI है तो वो ज़्यादा टाइम यहाँ इंडिया में नहीं रुक सकती हैं तो इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन वो बहुत ही टेंशन कर रही थी कि पीछे से कैसे ध्यान रखूँगी मैं। बट कोई बात नहीं, जब वो जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी वो वापस आएंगी और इसलिए वो भी चली गई कि बाद में आकर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर पाएंगी। और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जब से वो आई थी तो 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और आई एम रियली गोना मिस हर। बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वापस आएंगी और फिर थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहेंगी। एंड इट्स रेनिंग सो हैवीली। तो ये नेल आर्ट आज किया है मैंने खुद। तो ये नेल आर्ट आज मैंने खुद किया है। ज़रा दिखा दो यहाँ पे अच्छे से। ये फ्लावर्स लगाए हैं, पर्पल पिंक और ये पर्पल कलर का यूनिकॉर्न एक ही लगाया है, बाकी सारे फ्लावर्स। चारू, हम कहाँ पे हैं अभी? हाय एवरीवन, सो हम लोग आए हैं हमारे नए घर में।
एक्साइटेड हो रहा है। मैं हबी के साथ डेट पे आई हूँ क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो हम हमारी बिल्डिंग में ही ऊपर नया घर है, तो हम वहाँ पे डेट पे आ सकते हैं। थोड़ा व्यू का नज़ारा लेने आए हैं। आज थोड़ी हल्की सी गर्मी है, सो It's humid. we want to come here when the weather is really nice, and as you can see guys, मार्किंग सब लग गया है यहाँ पे। पहले जो था उससे थोड़े कुछ चेंजेस हुए हैं, वो सब हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे, वो सब आपके लिए सरप्राइज है। यस, ये देखो एक्साइटमेंट देखो बोजो का। हेलो बोजो, वेलकम टू योर न्यू हाउस। सब स्मेल कर रहा है, फैमिलियर हो रहा है। हाँ, अरे no, I think he can smell Drogo. Is Drogo must be on the 38th floor or something. Oh my God. So अभी हम जब ऊपर आ रहे थे तो मेरे कान बंद हो गए लिफ्ट में, जैसे फ्लाइट में कभी कभी हो जाते हैं वैसे। नज़ारा देखो आज। It's not too cloudy. But when it rains Bittu, we have to come here. So हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब बारिश वारिश हो रही होगी, अच्छा मौसम होगा तो हम ऊपर आएंगे। हाँ, सो हमने सोचा है कि जब बारिश हो रही होगी, मौसम बहुत अच्छा होगा, तो हम ऊपर आएंगे चेयर्स वगैरह लेके और हम हाँ लोग पे चाय chill कॉफी करेंगे। पियेंगे। हाँ, क्योंकि हम कॉफ़ी के लिए अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम तक बाहर मैं नहीं जा सकती हूँ, हाँ, राजीव तो जा सकते हैं, तो पर हम जाते नहीं कहीं। हाँ। ऊपर है वन मोर बालकनी, दैट इज मॉम्स रूम, और दिस इज ऑफ कोर्स द मेन एंट्रेंस। धीरे धीरे जब घर बनेगा तो फिर इट विल बी अमेजिंग, है या ना? ऑफ कोर्स। आ जाओ। सो गाइस, यहाँ पे आएगा शैंडलियर। सो एज यू गाइस नो, दिस इज़ अ डुप्ले, तो हम लोग यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। 44th 45th floor, and the master bedroom would be on the top with the balcony of course. Yes, ऊपर जाने के लिए। yeah, and in the future or we something. can even keep a lift. या ये बिल्कुल लिफ्ट के लिए ये जगह बिल्कुल आइडियल है। हाय बेबी। हाय एवरीवन। सो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना शू रैक जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लूँ, क्योंकि बस शूज़ ही हैं जो अभी बच गए हैं। तो देखिए कबर्ड कितना खाली खाली हो गया है, लेकिन अभी और खाली करना है सो दैट बेबी का सामान आ सके उसमें। और ये देखिए शूज़ की हालत। तो आज वो शुभ मुहूर्त आ गया है कि आज जूतों की बारी है और जूते ठीक कर ही लेते हैं आज। तो जो काम के नहीं है वो हम बाहर निकाल देंगे। हाउ मेनी शूज़ आई हैव। सो आज जूतों की सेल लगने वाली है। आर यू गाइज रेडी? ये देखिए, ये है मेरे, क्योंकि बहुत टाइम से कहीं बाहर ज़्यादा जाना होता नहीं है। जस्ट लुक एट दैट। अभी आप लोगों को दिखा दिया है, इतने ही नहीं है, और भी हैं। ये देखिए और भी हैं। सो आज जूतों की बारी है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पीछे जरा मेरी साड़ियों को देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, साफ साफ। वाओ। मैंने डिसाइड किया है कि डिलीवरी के बाद मैं थोड़े टाइम तक सिर्फ साड़ियाँ ही पहनने वाली हूँ, बिकॉज़ इसमें से बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने शायद एक बार भी नहीं पहनी है, और साड़ियाँ पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। और मुझे खुद पर्सनली साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, तो मैं सिर्फ साड़ियाँ पहनने वाली हूँ। हाय एवरीवन। सो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी निकिता सोपती की, डॉक्टर निकिता सोपती की लिखी हुई बुक्स हैं वर्च्यू बेबी से।
तो ये जो बुक्स हैं, वन इज वूम कॉन्वर्सेशन, शेयरिंग द वर्ल्ड टुगेदर। दूसरी है वर्च्यू स्टोरी बुक। तो ये आप जिसमें जो जितने भी स्टोरीज हैं वो आप अपने बेबी को वूम में सुना सकते हैं, यानी कि आपको अपने लिए ही रीड कर रहे हैं। सो बेबी इज गोना हियर द स्टोरीज थ्रू यू। इसमें स्टोरीज, लेट मी जस्ट टेल यू। सो द स्टोरीज, इसमें कुछ 40 स्टोरीज हैं। द वर्च्यू ऑफ पीस, द वर्च्यू ऑफ लव, द वर्च्यू ऑफ पावर, द वर्च्यू ऑफ काइंडनेस, encouragement, gratitude, determination, courage, faith, enthusiasm, forgiveness, intentions, virtue of wisdom, virtue of care, happiness, creativity, cooperation, contentment. देखिए virtue of peace, moral, isn't it nice? So ये दूसरा बुक हो गया। थर्ड बुक इज ऑल फॉर बेबी। सो इसमें आप खुद लिखेंगे। जब बेबी इस एज में होगा या होगी जब वो पढ़ सकते हैं, तो उन्हें ये सब पढ़ने को मिलेगा और आई थिंक दे विल लव इट। इस तरह से मॉमी का यहाँ पे पिक्चर आएगा, डैडी का यहाँ पे पिक्चर आएगा, ये फैमिली ट्री, यहाँ पे फोटो आएगा, एंड देन फर्स्ट लेटर टू द बेबी। सो यहाँ पे आई एम गोना राइट द लेटर। दिस इज गोइंग टू बी सो मच फन एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इमोशनल ऑल्सो। सो बेसिकली मैं बेबी के लिए क्या क्या फील करती हूँ और इन 9 महीनों में क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने फील किया, वो सब कुछ मैं इसमें लिखने वाली हूँ। और मैं आई थिंक मैं सारी जो भी मदर्स टू बी हैं, जो भी मॉम बनने वाली हैं, मैं उन सबको बोलूँगी कि प्लीज़ गेट दीज बुक्स एंड टॉक टू योर बेबी। स्टोरीज सुनाइए अपने बेबी को, और अपने बेबी के लिए आप ये इस तरह से ये सब कुछ लिखिए ताकि आपके पास ही मेमोरीज रहें। और जब बेबी देखने और समझने लायक हो जाएगा तो आई थिंक he or she is gonna enjoy this. Yeah, so that's it. I just wanted to share this. So जब भी मुझे क्रैम्प आता है ऐसे मेरे पैर अकड़ जाते हैं, आउच। आई थिंक मुझे खड़ा होना पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारे क्रैम्प्स मुझे दिन में आते हैं, और आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ आई एम नॉट ड्रिंकिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो पानी की कमी से या नमक की कमी से क्रैम्प्स आते हैं। अगर आपको भी आ रहे हैं तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। खूब सारा पानी पीजिए, और कभी कभी फिर भी आते हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट लेके just keep it on your tongue and you'll be fine.